हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिटेल्स हम कवर करेंगे। नई नोटिस फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। परमानेंट पोस्ट है, यूजीसी 7th पे स्केल के हिसाब से सैलरी ऑफर हो रही है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अगर एलिजिबल इंटरेस्टेड है तो एप्लीकेशन कर सकेंगे। यहाँ पर कोई भी रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होने वाली होती है, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिससे शॉर्ट लिस्टिंग होती है और फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होती है सिलेक्शन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। सबसे पहले कॉमर्स, इसमें कॉमर्स में टोटल 15 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए भी बाइफर्केशन दी हुई है। सपोज किसी कैटेगरी में, सपोज कॉमर्स में एसटी कैटेगरी में सीट नहीं है तो ऐसे केस में अनरिजर्व्ड यूआर मींस अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी। किसी खास कैटेगरी में अगर किसी सब्जेक्ट के लिए सीट नहीं है, पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो अनरिजर्व्ड में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में टोटल 5 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स में टोटल 8 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में 4 वैकेंसीज हैं। हिस्ट्री में 2 वैकेंसीज हैं टोटल। मैथमेटिक्स में 5 वैकेंसीज। पॉलिटिकल साइंस में 5 वैकेंसीज। साइकोलॉजी में 6 वैकेंसीज। स्टैटिस्टिक्स में 6 वैकेंसीज। एनवायरमेंटल साइंस में 6 वैकेंसीज। मैनेजमेंट में 5 वैकेंसीज एंड फिलोसफी में 6 वैकेंसीज। तो टोटल इस तरीके से वैकेंसीज की लिस्ट दी गई है। अब ये नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से की गई है? रामानुजम महाविद्यालय, रामानुजन कॉलेज, न्यू दिल्ली। 30 जुलाई की ये एक्चुअली एडवर्टीजमेंट है, बट इसे अपलोड होते होते 3 अगस्त को मुझे ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड मिली है। 3 अगस्त के पहले या लेट इवनिंग अगर 2 अगस्त को आई होगी तो। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी पब्लिश की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं विद रैशनलाइज्ड पे in the academic level 10 with rationalized entry pay of rupees 57,700 as per 7 CPC। तो 57,700 की सिर्फ बेसिक पे रहेगी। न्यू दिल्ली में एचआरए ज्यादा होती है तो वहां पर एचआरए, डीए, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, ये सारी चीजें मिलाकर, मेडिकल इंश्योरेंस एटसेट्रा मिलाकर सैलरी 80,000 स्टार्टिंग सैलरी बनती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये रामानुजन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आते हैं, इनमें रामानुजन कॉलेज एक है। फ्रेश नोटिफिकेशन है। 30 जुलाई की डेट तो जरूर लिखिए, बट ये 3 अगस्त या 2 अगस्त लेट इवनिंग को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की गई है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं, मैं मेन हाइलाइट्स कवर कर देती हूँ। लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या है, मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वगैरह। बट आप कहाँ ये एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड। आप राइट हैंड साइड में देखें नोटिस सेक्शन में, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ पर ही वर्ड यूज कर दिया है, परमानेंट टीचिंग स्टाफ। इसे थोड़ा बड़ा भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में नजर आ रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट टीचिंग स्टाफ। ये डाउनलोड करते, ये डाउनलोड हो जाएगी। 13 पेजेस की पीडीएफ है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो भी कॉलेज आ रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज हो गए अगर परमानेंट पोस्ट है तो। और जो पे स्केल है वो भी गवर्नमेंट पे स्केल है, यूजीसी 7th पे स्केल है। अब इसमें लास्ट डेट दिया हुआ है, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज विद इन 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुकी है ये एडवर्टीजमेंट, 29 जुलाई को आ चुकी है। तो 29 जुलाई की डेट से आप 2 वीक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 28 या 29 जुलाई जो लास्ट रोजगार समाचार सैटरडे को पब्लिश हुई है उसमें आ चुकी है ये एडवर्टीजमेंट। एप्लीकेशन के लिए जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस आते हैं उनकी एप्लीकेशन COLREC, ये जो यहाँ पर लिंक दिखाई जा रही है, इस लिंक के थ्रू होती है। कई बार जब आप इस लिंक पर जाते हैं तो अपडेटेड नहीं होती है, कॉलेज का नाम वहां पर ऐड किया हुआ नहीं होता है, तो वेट करना पड़ता है 2-3 दिन या 1 वीक के अंदर। हालांकि कम टाइम है तो ऐड हो गया होगा या फिर ऐड हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। तो ये लिंक है, इस पर ही जाकर एप्लीकेशन करनी होती है। अब इसमें बाकी की डिटेल्स कैसे रहेगी? क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो ये यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो यहाँ पर इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है ऊपर जिसमें आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स। बिसाइड दैट नेट होना चाहिए क्वालिफाई किया हुआ। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए, अदरवाइज UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आजकल एक और ऐड कर दिया, अगर PhD आपको अवार्ड मिली हुई है जो कि
among top 500 in the world university ranking। तो 500 टॉप 500 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो 500 टॉप 500 में आ रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, वहां से अगर पीएचडी ली हुई है तो विदाउट नेट विदाउट सीएसआईआर नेट भी आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। बाकी मैनेजमेंट वगैरह के लिए थोड़ा सा अगर अलग है तो वो आप चेक कर सकते हैं। 5% की एज में रिलैक्सेशन दी जाती है जो कि एसटी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, वो कहीं पर मेंशन की होगी। अगर कुछ कैंडिडेट हैं जिनको कि नेट या नेट से एग्जाम्प्ट किया जाता है या सीएसआईआर नेट से, तो वो पेज नंबर 4 पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल या पीएचडी रजिस्टर कर लिए जुलाई 11 2009 के पहले, उनकी पीएचडी अवार्ड हो चुकी है उनको, तो उनकी अवार्डेड पीएचडी पॉइंट ए बी सी डी ई ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर करती है तो आप नेट या सेट से एग्जाम्प्ट होते हैं। अदरवाइज नेट जो है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी या सीएसआईआर नेट एप्लीकेशन करने के लिए विद 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। 5% की रिलैक्सेशन मास्टर्स डिग्री में दी गई है जो कि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। और भी कुछ लोगों को 5% की रिलैक्सेशन दी गई है, वो पेज नंबर 5 पर आप चेक कर सकेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस जरूर चेक कर लेना चाहिए एक बार। और इसके बाद एप्लीकेशन फी की अगर बात करते हैं, नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एंड विमेन एप्लीकेंट्स। तो विमेन एप्लीकेंट्स के लिए, अभी विमेन एप्लीकेंट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए, ऑल विमेन कैंडिडेट्स नो फी। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हो, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको कोई भी फी नहीं देनी पड़ेगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो या किसी भी कैटेगरी के। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी नो फी। तो अब फी किनको देनी है? मेल कैंडिडेट्स को, जो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी मेल कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए है 500 रुपीज। बहुत सारी क्वेरी ऐसी भी होती है, क्या फी रिफंड हो जाती है? फी कभी भी रिफंडेबल नहीं होती। वंस यू पेड इट, इट इज गॉन, मतलब नॉन रिफंडेबल होती है। उसकी बाद में प्रोसेस होती है, शॉर्टलिस्टिंग होती है, बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है, बट एक बार आपने फी भर दिया तो फिर वो रिफंड नहीं होता है। तो इसलिए पहले खुद से एडवर्टीजमेंट को, 13 पेजेस की सिर्फ एडवर्टीजमेंट, उसको खुद बैठे आराम से पढ़ें और एक एक पॉइंट को समझे, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया को समझे। आपको फिर लगता है एप्लीकेशन डालना चाहिए तभी एप्लीकेशन डालें। कौन सा सब्जेक्ट है आपका, क्राइटेरिया फॉर ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस। ये क्राइटेरिया यहाँ पर दे दी गई है कि 80% एंड अबव अगर ग्रेजुएशन में तो 21 स्कोर मिलेंगे, 60 to 80% अगर आपने स्कोर किया हुआ है ग्रेजुएशन में तो 19 मिलेंगे स्कोर मिलेंगे। किसी के कम है ग्रेजुएशन में तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, उनको क्या है स्कोर कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट ऐसा नहीं कि नहीं फिल कर सकते। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रूल है कि 55% होना चाहिए और 5% की रिलैक्सेशन है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की अगर लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे सी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैंने विकिपीडिया से लिया है, फिर भी एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, नोटिस सेक्शन में फर्स्ट नोटिस जो स्क्रॉल हो रही है वो एडवर्टीजमेंट है।